हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो ये प्लांट यहाँ डेनिसोनी सेट हो गई है और काफ़ी सारे प्लांट्स आप देखोगे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ऑर्डिनरी लाइट, कोई टेबल लैंप नहीं है, सिंपल 250 रुपये 300 रुपये में अमेज़ॉन मीशो में मिल जाएगी ये लाइट्स। आप ढूंढ लो। राइट, इस 300 रुपीज़ के आते हैं, 4 कलर वाले। सबको पता है ये लाइट कौन सी। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट दैट। ये टैंक में अभी अलगी चला गया है। देखो आप, मैं देखो बहुत प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। रियल में जो होता है, मैंने कल एक बहुत फेमस, यानी वो कॉम्पिटिशन्स में प्राइजेस वर्ल्ड लेवल के, उसमें ही इज़ देयर वन ऑफ द गाय। आई डोंट वांट टू नेम हिम। राइट, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, नीदरलैंड से है वो। तो वो उसने कल एक नैनो टैंक का वीडियो डाला है। मेरे लिए ये सब रोल मॉडल है। उसमें उसके टैंक में हेयर एलगी हुआ तो बोलता है कि मैं लाइट कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। ये तो इतने एक्सपीरियंस लोग, हम लोग तो नए नए हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं कि मुझे रीज़न ही नहीं पता चल रहा है, मैं फर्टिलाइज़र कम डाल रहा हूँ, ज़्यादा डाल रहा हूँ। तो सोचो, ये हाल है एक्सपीरियंस लोगों का भी। तो एटलीस्ट हम लोग प्रैक्टिकली तो सीख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, हम लोग प्रैक्टिकल करके तो देखते हैं। देखो मैंने क्या प्रैक्टिकल किया फ्रेंड से, फर्टिलाइज़र कैसे कम हुआ। एक तो मैंने डेनिसोनी को बाजू में रखा क्योंकि वो बायो लोड बढ़ा रही थी। 45-50 डेज़ के एक्वेरियम में इतनी बड़ी डेनिसोनी नहीं डालनी चाहिए। और डेनिसोनी रीज़न उसका निकालने से एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, कारपेट प्लांट्स का। कारपेट प्लांट्स को डैमेज करती थी। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी कि आप कारपेट प्लांट्स मत लगाओ अगर डेनिसोनी डालनी है तो। क्योंकि डेनिसोनी को है ना, ऐसा नीचे वाला ओपन स्पेस चाहिए जहाँ वो पूरा दिन वो काउस की तरह ग्रेजिंग करती रहती है, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। हो सकता है छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो, माइक्रोब्स हो, वॉर्म्स हो, वॉटेवर जो एक्वेरियम में पलता है वो सब, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो ढूंढती और खाती भी रहती है। लेट मी टेल यू दैट। आल्गी ईटर भी है, थोड़ा आल्गी खाती है वो, बायोफिल्म। इसलिए यहाँ नहीं सेट होगी और उसकी वजह से फिर आल्गी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेट नहीं हो रही है, गंदा कर रही है टैंक वो। तो नंबर 1 रीज़न वो है कि बायोलोड एकदम कम करो। ऊपर से मैंने 2 कैनिस्टर फिल्टर लगाए, आपको पता है। दूसरा, मैंने लाइट पीरियड को पहले 7 आवर्स तक किया था, उसको मैंने 6 घंटा 5 घंटा 6 के बीच में रखता हूँ अभी। और वो भी 80% सी हीरोज़ का लाइट हो तो, या जो भी लाइट हो, उसको इतना पावरफुल मत रखो। कई लाइट्स अमेज़ॉन में मिलते हैं, इसलिए मैं किसी को कोई बहुत डरता हूँ प्रिस्क्राइब करने से कि भाई जिसमें सेटिंग ना हो कम करने का, वो वैसे लाइट्स मत लो। मैंने नहीं बोला, मैंने हीरो से पहले एक वीडियो डाला है, मैंने कि अमेज़ॉन से मंगवाए, थैंक यू टू अमेज़ॉन 100 टाइम्स कि वो ले लिया वापस। वो कोई 2600 का लाइट था, इतना ब्राइट था कि मुझे एवरीडे सर दर्द होने लगा था। बिल्कुल कम, उसका लाइट बिल्कुल कम नहीं हो रहा था और टैंक आल्गी से भर गया था। फिर इसलिए मैंने महंगा वाला लाइट लिया। तो सस्ते वाले लाइट भी कहीं आते हैं जिसमें आप लाइट का ब्राइटनेस कम कर सकते हो। जिसमें एक ही ब्राइटनेस वाले लाइट मिलते हैं ना, वो फ्री में मिल रहा हो तो भी मत लो, क्योंकि वो बहुत नुकसान करते हैं। हम जैसे इसके सामने मैं आराम से पूरा दिन बैठ सकता हूँ, लेकिन उसमें आप नहीं बैठ पाओगे फ्रेंड्स, आंखें दुखेगी आपकी और आल्गी भी बहुत ग्रो होगी। जिसमें ब्राइटनेस एटलीस्ट, कई सिंपल वाले लाइट्स में भी 4 लेवल होते हैं ब्राइटनेस के। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सी हीरोज़ में एक सस्ता वर्जन निकाला है इन्होंने, उसको बी सीरीज़ कहते हैं। बी फॉर बॉम्बे, बी सीरीज़ कहते हैं। आप उसको प्लीज़ सर्च कीजिए गूगल में। वो सस्ता है, इससे ऑलमोस्ट आधे दाम में है। जैसे ये आपको 21, 22, 21 से, लेकिन मैंने बोला था लास्ट टाइम भी 30,000 तक मिल जाता है। और वो आपको मिलेगा, मानो इतने बड़े टैंक के लिए आपको 9-10,000 में मिलेगा। छोटे टैंक में शायद 7-6,000 में। उसमें 4 ब्राइटनेस के लेवल्स हैं।
हम लोग एक लाइट का वीडियो निकालने वाले, उसमें सारे मैंने जो इतने रिसर्च किए थे लेने से पहले वो सब लाइट का डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मेरे को भी फ्यूचर में इस टैंक के लिए अच्छा लाइट लेना है, इतना महंगा नहीं, थोड़ा सस्ता वाला। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पहला रीज़न तो ये है मैंने डेनिसोनिक हटाया, दूसरा लाइट ब्राइटनेस थोड़ा कम रखा है 80% पहले से ही, तीसरा मैंने फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल बंद कर दिया है 1 वीक से, ऊपर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहा हूँ, खाली माइक्रो फर्टिलाइज़र जो आता है ना, आयरन वाला, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक वाला, वो वीक में एक बार ऐसा 1-2 बार प्रेस करके मैं मेरा जो बॉटल है उसमें से डालता हूँ, होममेड फर्टिलाइज़र, जो मैंने उसका वीडियो भी डाला है। और द अनदर पॉइंट इज़ मैं रात को टैंक को ढक देता हूँ, और मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट भी पहले किया था, आपको पता होगा, जब डेनिसोनी थी, तो उसकी वजह से सब ये अलगी निकल गई है। अब देखो सारी, वो देखो एल्गीटर खा रही है, वो गोल्डन एल्गीटर है ना, वो स्टोन्स बहुत क्लीन रखती है फ्रेंड्स, तो दे आर वेरी गुड। लेट मी डो, बड़ी होगी तब क्या होगा, तब का तब सोचेंगे, बहुत अच्छी है गोल्डन एल्गीटर वो, यानी ऊपर फिश का खाना खाने भी नहीं आती है। सियामीज जो है ना मेरे पास, देखो ये बहुत बदमाश है, ये फिश का खाना जब उसको पता है कब डालने वाला हूँ तो तब ऊपर आने लगती है और खाती, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी गुड। वो बाकी के दिन मेरे मोंटे कार्लो इतना चकाचक रखती है, देखो चारों आगे, उसको ऐसा कि मैं पास में बैठा हूँ, नहीं तो शायद खाना डालूँगा, लेकिन ठीक है। अभी मैंने, आपको पता होगा, मैंने उसको भी बाजू की टैंक में चारों को डाल दिया था। तो आलगी कैसे बढ़ा था उसका रीजंस मैं बता रहा हूँ और कैसे घट रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मल आलगी आना एक आम बात है, लेकिन थ्रेड आलगी जब आता है ना तो जाता ही नहीं है। थ्रेड आलगी की बात कर रहा हूँ, ग्रीन थ्रेड आलगी होता है, ब्लैक थ्रेड आलगी होती है, फिलामेंटस आलगी भी कहते हैं उसको, उसके बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं एक कंपनी का नाम भी बता रहा हूँ, इजी लाइफ, राइट। तो बहुत महंगे महंगे हज़ार रुपए की बॉटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो काफ़ी काम शायद आ सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है वो, अगर नहीं जाता तो मैं शायद लाना पड़ता छोटा बॉटल, लेकिन वो यूज़ नहीं किया है, नहीं तो उसका वीडियो भी मैं डाल सकता था। जैसे सीकेम का प्राइम मुझे लाना पड़ा था एकदम इमरजेंसी में, मुझे लगा एमोनिया है, लेकिन मेरे टैंक में एमोनिया नहीं है। सो इतने सारे लोग नीचे क्लीनिंग क्रू कर रहे, बहुत नीट एंड क्लीन कर रहे हैं टैंक को, तो एक क्रेडिट तो उनको भी जाता है। दूसरा, मेरे ये 2 कैनिस्टर फ़िल्टर है, तो शायद उन्होंने भी काम चालू कर दिया हो, अच्छा क्लीनलीनेस का, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा है, बायोलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी मैं मानो एक को क्लीन भी कर रहा हूँ तो दूसरा तो एटलीस्ट वर्क कर रहा है, और मैं इनको अभी क्लीन नहीं करने वाला हूँ एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, क्योंकि बार बार क्लीन करना इज़ नॉट पॉसिबल, है वो सेवियर बॉडी एक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। और इसके लिए नहीं, ये इसको ज़रूरी नहीं है बार बार क्लीन करना, ये आधी चीज़ आप फॉलो मत करो यूट्यूबर्स। कई यूट्यूबर्स तो ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने वो सारे लोगों को रोल मॉडल मान के बहुत सारा करके मेरा टैंक बिगाड़ा था। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आज मैंने क्या किया, उससे क्या हुआ, मेरी गलती हो गई तो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग नो टू एडवाइज अदर्स इन ए रॉन्ग वे। अभी देखो, एक फेमस इंडियन एक्वेरियम वाला है, एक्वेरिस्ट, राइट, उसके प्रोडक्ट्स भी है खुद, वो एक वीडियो मैंने उसका बीच में देखा था, बोलता है कि आप जब चालू करते हो तभी लाइट स्टार्ट कर दो CO2 के साथ, और जैसे ही प्लांट्स ऑक्सीजन निकालने लगे आप CO2 बंद कर दो। बोलो, उसके आगे ही टोल्ड समथिंग डिफरेंट। अगर हम CO2, आप एक बेसिक है साइंस, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक, तो आप सोचो अगर आप CO2 बर्न कर दोगे, राइट,
तो ये प्लांट जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं वो जब तक थोड़ा बहुत CO2 टैंक में है तब तक वो निकालेंगे। फिर कैसे वो निकालेंगे आप सोचो। अगर मैं बंद कर दूँ तो उसको डर लग रहा है कि वो CO2 की वजह से उनके एक टैंक में ब्लैक बियर्ड आल्गी आ गया था, इसलिए ही इज़ एडवाइजिंग लाइक दैट। तो CO2 तो ज़्यादा यूज़ करने से ब्लैक बियर्ड आल्गी आ जाता है, CO2 का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से। और दूसरा ब्लैक बियर्ड आल्गी मैंने देखा था, ब्लैक मेरे में भी थोड़ा बहुत आल्गी आया था स्टार्टिंग के सेटअप में, तो मैंने CO2 था ना एकदम पीछे रखा था प्लांट्स के साथ, इसलिए उनको ज़्यादा मिल रहा था प्लांट्स को, तो वहाँ ब्लैक हो गए थे सारे प्लांट्स। तो CO2 को ऐसे रखो, देखो ये सब डालियाँ प्लांट्स की इधर आ रही है लेकिन उससे भी ऊपर है मेरा। जब वो डालियाँ इस तरफ आएगी तो मैं उसको वहाँ मोड़ दूंगा और नीचे एक छोटा सा पत्थर डाल दूंगा। तो ये सब भी करना पड़ेगा आपको। देखो नीचे मोंटे कार्लो में भी आप पुराना वीडियो देखोगे ने, लगभग 1 वीक पहले वाला, जब मैंने आल्गी का इश्यूज़ का आपको बोला था, बहुत आल्गी परेशान कर रही है। अभी देखो क्लीन हो गया है। पत्थर पे तो आप यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, थ्रेड आल्गी का झुंड यहाँ था पूरा, यहाँ एकदम। उस पर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा इंजेक्ट किया ने, तो 2 दिन के बाद सारी निकल गई और ये सब खा गई है। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा है कि वो पानी बन जाता है थोड़ी देर में ऑक्सीजन रिलीज करके, राइट। तो वो पानी बन जाता है तो फिश को कोई नुकसान नहीं है। आल्गी मर गई बराबर, लेकिन फिश को कोई नुकसान नहीं है। फिर पानी बदल दो आप। तो ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट ड्यूरेशन शुड बी लेस। मेरा वीडियो है ना, मैं बहुत सोच के बनाता हूँ फ्रेंड्स, तो हमेशा 2x स्पीड से देखिए। ये मैं बोलना फर्स्ट टाइम में भूल जाता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे जब टाइम सुबह मिलता है ना, फट से मैं वीडियो बना देता हूँ। तो फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक कि क्या एग्जैक्टली बोलना है और सब वो तैयारी करना, बिकॉज मैं कोई वो मोनेटाइज होगा चैनल इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे वीडियो सब सुरक्षित रहे यूट्यूब में, इतना GB बच जाए अपना मोबाइल का, इसलिए कर रहा हूँ। क्योंकि मोनेटाइज में तो आप 10,000 सब्सक्राइबर भी होते हैं ना तो भी कुछ कमाते नहीं है इतना नहीं मिलता है उसमें। आई हैव सीन दैट व्यूज़ लाख जिनके होते हैं ना वही कमाते हैं। तो दिस इज़ नॉट कि आप करो ही सब्सक्राइब, आप देख सकते हो आराम से। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। और ऐसा हो गया तो इट्स गुड। अगर बहुत सारे इतने व्यूज़ हो रहे, हमारे 100-200 व्यूज़ वाले को कुछ नहीं मिलता। देखो हार्ली क्वीन भी इधर से उधर एकदम मस्त। सबसे बढ़िया फिश अगर प्लांटेड एक्वेरियम में ऐसे पूरा ग्रुप में स्कूलिंग फॉर्म में जाती है, वो हार्ली क्वीन रासबोरास है। बहुत 90% टाइम ये लोग ऐसे घूमते रहते ग्रुप में। कभी थोड़ा इधर उधर दौड़ने चले जाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करने टैंक को, लेकिन बहुत मज़े करते हैं। बाकी ये नियॉन टेट्रा थोड़ी टिमिड फिश है, वो डर के हमेशा छुपी रहती है। देखो आप पीछे देखोगे ना, अंदर अंदर छुपी होगी एक करके। दूसरा ये सरफेस क्लीनर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन या हर रोज़ क्लीन करना है। मैंने कल ऐसा किया है, यहाँ जो रखे थे ना ऊपर प्लांट्स, उसको एकदम क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया पूरा ये, और इधर लगा के रखा है। देखो आप ये पॉथोस है ना, ये कितना, ये पूरा डाल नया हुआ ग्रो हुआ है। ये मेरे गार्डन में आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े पत्तों वाला पॉथोस है। मैं आपको खाली दिखाता हूँ, 1 मिनट मुझे पॉज करने दो। देखो ये इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, और पूरा ये ऊपर वाला तो 2 फीट का है। तो इतने बड़े बड़े पत्ते वाला ये पौथोस है, जिसमें से इतने सारे निकलते हैं ना, वो मैं लगाता रहता हूँ उसमें। तो आपने देखा होगा कितने बड़े पत्ते वाले हैं।
और ये सब मैंने थोड़े प्लांट्स भी कटिंग किए थे डैनी सोनी को निकालने के लिए। और फ्रेंड्स, कई बार कई लोग बोलते हैं हमें प्लांट्स भेज दो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड, बिकॉज यू हैव टू टेक, आप जहाँ रहते हो वहाँ सिटी में बहुत एक्वेरिस्ट हो गए, वो भी लोग भी फेंक देते होगे प्लांट्स काट के, या उनके फ्रेंड्स को दे देते होगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कुरियर, ये सब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना आइडेंटिटी या एड्रेस किसी को नहीं बताता हूँ, राइट। आप जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ से ले सकते हो, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको भी दे देता हूँ। तो ये फ़िश मुझे चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई मेरे नेबर बाजू में रहता है तो इट इज़ ओके, तो वो आप भी सोचो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं किसी को कुछ देना नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल नो यूट्यूब में, हु इज़ वॉचिंग, व्हाट पीपल आर डूइंग व्हाट थिंग, नोबडी नोज। तो इट्स बेटर कि वो आप अपना ग्रुप बना दीजिए 10-20 फ्रेंड का, एक व्हाट्सएप वाला, उसमें आप लेन देन करते रहिए, राइट। देखिए मैंने इधर से टाइगर बार्ब को निकाल दिया है, वो मैं शॉप वाले को बात कर दिया है तो शायद वो ले लेगा, राइट। नहीं तो मेरे गार्डन में मैंने रखी अभी एक टैंक में। तो ये सब कहना था। तो algae को निकालना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। थ्रेड algae कभी भी नहीं जाता है अनलेस आप पीछे पड़ जाओ, वो कहीं ना कहीं उसके स्पोर्स छुपे रहते हैं और होता ही रहता है। आपको बार बार देखो, ये पत्ते भी मैंने काटे कल, क्योंकि एक यहाँ ये बड़े बड़ा जो पत्ते वाला प्लांट है उसमें बहुत सारे थ्रेड algae हो रहा है उसके कॉर्नर्स पे, टिप्स पे, तो मैं काट देता हूँ यहाँ से सारे पत्ते, बहुत सारे कल मैंने कटिंग किया। ये दोनों एनोबियास में देखो, आप पुराना वीडियो देखोगे ना, algae से भरे हुए थे, उसको मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डीप कर दिया, तो 2 दिन के बाद एकदम चकाचक पत्ते, आप नज़दीक से भी देखोगे ना, देखो टेढ़ा हो गया है थोड़ा, ये वाला भी देखो। तो ये चीज़ है। और फ़िश तो अभी मैं डालने नहीं वाला हूँ फ्रेंड्स, थोड़े टाइम के लिए डालूँगा तो भी छोटी वाली फ़िश ही डालूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी फ़िश डाल के बायोलोड बढ़ाना नहीं है। इट इज़ गोइंग टू वर्सन माई टैंक एंड नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। जो ज़्यादा फ़िश है तो मैं बाजू में डाल देता हूँ, और मेरे पास एक 2 फीट का भी टैंक है, उसमें मैं डाल देता हूँ, लेकिन इसमें नहीं डालूँगा मैं। इसमें मेरा बार बार एक्सपेरिमेंट करके स्पॉइल नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ लाइक माई रिसर्च वर्क ना, तो बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे पानी भी कम चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि 2-2 फिल्टर रखे तो बार रोज पानी चेंज करने का है 2 दिन 4 दिन में कोई मतलब नहीं है। 1 वीक 2 वीक कर दूँगा धीरे धीरे। मैंने बोला मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, तो मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ परफेक्ट, कि शांति से सीखो, सबकी राय भी लो, लेकिन वही राय लो जो हमें लग रही सच है। आप सबका सुनने बैठोगे ना फ्रेंड, आप 25 वीडियो देखोगे यूट्यूब में, कोई हर लोग अलग अलग बोल रहे, तो ऐसा नहीं वो लोग गलत है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या किसी ने उनको बोला हो ऐसा, लेकिन खुद करके देखो, मैं देख करता हूँ फिर बोलता हूँ। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। So thank you friends for watching my video.